मैंने अपनी लास्ट वीडियो में धर्मेंद्र जी की पहली फैमिली और दूसरी फैमिली के बारे में बताया था। किस तरह से धर्मेंद्र जी ने अपनी दोनों फैमिलियों में प्यार बना के रखा। अब मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी की प्रेम कहानी कैसे शुरू होती है। कहते हैं ना, बॉलीवुड में कई प्यार हुए, कई बिछड़ गए, पर एक प्यार ऐसा भी हुआ जो हर दौर, हर मुश्किल और हर दूरी के बाद भी अमर बन गया। जी हाँ, ये कहानी धर्मेंद्र पाजी यानी कि धर्मेंद्र जी की और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की एक ऐसी कहानी जिसे लोग आज भी सुनकर मुस्कुराते हैं और हैरान भी होते हैं। मैं आपको बताऊंगी फर्स्ट पार्ट में उनकी पहली मुलाकात। 1965 के आसपास हेमा मालिनी ने अपना पहला फिल्मी कैरियर शुरू किया था, लेकिन उस समय धर्मेंद्र जी सुपरस्टार बन चुके थे। पहली बार दोनों मिले फिल्म तुम हसीन मैं जवान 1970 की शूटिंग पर। कहते हैं धर्मेंद्र जी पहली बार हेमा मालिनी को देखकर बस चुप से हो गए और बस एकदम से शांत हो गए। वो देखते रहे और समझ नहीं पाए कि यह हकीकत है या कोई सपना। हेमा मालिनी की खूबसूरती के आगे धर्मेंद्र जी ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी में लिखा था, धर्मेंद्र बहुत कम बोलते थे, लेकिन उनकी जो आंखें हैं ना, सब कुछ कह देती थी। जी, अब हम सेकंड पार्ट में आते हैं कि कैसे धीरे धीरे उनका प्यार बढ़ा। धर्मेंद्र जी हर सीन में हेमा मालिनी को कॉन्फिडेंट महसूस करवाया करते थे, मगर हेमा मालिनी अपने कैरियर पर फोकस कर रही थी, किसी पर भी जल्दी से विश्वास नहीं करती थी। शूटिंग जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, धर्म जी की दीवानगी और बढ़ती गई। एक किस्सा अक्सर उनकी टीम बताती है, धर्मेंद्र रिटेक पे रिटेक जानबूझकर देते जाते हैं ताकि हेमा मालिनी के साथ सीन लंबा चल सके। अक्सर जो डायरेक्टर हैं वो शॉट ओके कर देते थे, पर धर्मेंद्र जी कहते नहीं नहीं, एक बार और। ऐसे उनकी धीरे धीरे प्रेम कहानी आगे बढ़ती चली गई। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट में, जहां पर हेमा अपने माता पिता से डरती थी। हेमा के परिवार वाले काफी सख्त थे। उनकी माँ जया चक्रवर्ती चाहती थी कि हेमा किसी शांत या किसी बिजनेसमैन के साथ शादी करे, लेकिन वो धर्मेंद्र से प्यार करती थी। लेकिन धर्मेंद्र शादीशुदा थे और यही बात सबसे बड़ी दीवार थी। हेमा की माँ अक्सर सेट पर पहुंच जाती ताकि दोनों अकेले में बात ना कर सके, लेकिन प्यार रास्ता ढूंढ ही लेता है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं, बहुत कम लोग उसके बारे में जानते होंगे। हेमा मालिनी ने पहले शादी के लिए हाँ नहीं की थी। उन्होंने पिता की वजह से धर्मेंद्र से दूरी बना ली थी और इसी दौरान हेमा मालिनी की शादी जितेंद्र से लगभग तय हो चुकी थी। जी हाँ, एक प्राइवेट मीटिंग हुई थी जहां दोनों परिवारों ने बात की थी। यहां तक कि शादी की तारीख तक सोची जा चुकी थी, लेकिन जब धर्मेंद्र को इस बात का पता चला कि जितेंद्र और हेमा मालिनी शादी करने जा रहे हैं, तो वो सीधे चेन्नई पहुंच जाते हैं, जहां हेमा मालिनी अपनी मां के साथ थी। पर उन्होंने किसी से लड़ाई किए बिना बस चुपचाप हेमा से बात करना जरूरी समझा। हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी में ये भी लिखा है कि धर्मेंद्र को देखकर मेरा मन उस समय शांत हो गया था और मुझे समझ आ गया कि मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, मैं सिर्फ धर्मेंद्र से ही शादी करूंगी। फिर हेमा ने ही जितेंद्र वाली शादी को रोक दिया था और ये किस्सा आज भी लोग बड़े कम जानते हैं। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट में कि उनकी शादी कैसे हुई। जी हाँ, काफी संघर्ष और विरोधों के बाद 1980 में दोनों ने बिल्कुल शांत माहौल में और प्राइवेट तरीके से शादी कर ली। किसी बड़े समारोह में नहीं, बस चुपचाप बिना शोर, लेकिन दिल में बहुत सारा प्यार लेकर। जी हाँ, ये थी धर्मेंद्र जी की और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी।
इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर आपका प्यार सच्चा है तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। यही वजह है कि ये जोड़ी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत कहानियों में से एक है। क्या शादी के बाद हेमा मालिनी को उनकी पहली पत्नी यानी कि प्रकाश कौर ने स्वीकार कर लिया था? क्या वो दोनों इकट्ठे रहते थे? जी नहीं। इन सब बातों के लिए हेमा मालिनी को थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि वो धर्मेंद्र की पहली फैमिली को परेशान नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपना धर्म भी चेंज किया और इस्लाम धर्म को कबूल की। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर को हेमा मालिनी से कोई शिकायत नहीं, लेकिन वो फिर भी उन्हें पूरी तरह से नहीं अपना सकी। इसी तरह हेमा मालिनी और प्रकाश कौर की फैमिली दोनों अलग अलग रहते थे और दोनों फैमिलियों ने एक दूसरे के बारे में कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की कि जिससे कोई इशू बने। दोनों फैमिलियां एक दूसरे की फैमिली का सम्मान करती थी और आज भी ये दोनों फैमिलियां किसी भी समारोह में मिले तो एक दूसरे का सम्मान करती हैं। ये थी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की कहानी किस तरह की लगी, आप मुझे कमेंट में जरूर